है, पूरे विश्व का रहस्य है। कर्मों के सिद्धांत पूरे के पूरे आ गए हैं, जो बहुत गहरे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए। ये सीखने पर हम इन कर्मों के जाल से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए इसको बहुत गहराई से पढ़ना, सुनना और इसका गहराई से अभ्यास करना। ये परीक्षाएं केवल प्रतियोगिता नहीं, आपके जीवन में इस तत्वों को उतारने का उपाय है। हमने यहाँ क्लास दे दी, लेकिन आपको समझी या नहीं समझी उसके लिए परीक्षा होती है। आपको कितना समझ में आया ये समझने के लिए। और जो बड़ी परीक्षा होती है वो ये कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और पूछे सब नष्ट ना हो जाए, है ना। जो सीखे उसको रिवाइज करें आप, है ना। इसलिए बड़ी परीक्षा ली जाती है। तो हमने देखा कि जीव द्रव्य है और 6 द्रव्य है विश्व में टोटल। जीव द्रव्य कभी मरता नहीं, कभी जन्मता नहीं, क्योंकि द्रव्य हमेशा रहता है। इसके अंदर उत्पाद व्यय द्रव्य होते रहते, पर्याय आती जाती है। फिर इस जीव के साथ कर्म भी है, उसके कारण तो शरीर है। साथ में शरीर क्यों है? फिर में जब जीव द्रव्य हो तो पुद्गल का शरीर क्यों है? ये कारमान वर्गणाएँ, आहार वर्गणाओं से बना हुआ औदारिक शरीर क्यों है मेरे साथ? समझ में? ये प्रश्न है यदि, तो उसका उत्तर है कर्म। तो कर्म क्यों होते हैं? तो जीव विकारी भाव करता है। विकारी भाव कौन से है वो हम पढ़ लें। फिर कर्म आते कैसे है, कैसे बनते हैं? आना हो गया आश्रव। फिर बनते कैसे है? तो प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। आश्रव में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, है ना। ये देखा हमने। तो बंध जाते हैं, फिर वो अपना फल देते हैं, तो उनकी स्थिति कितनी होगी, वो कितना फल देंगे, अनुभाग, है ना। और वो कितने क्वांटिटी में आएंगे, वो प्रदेश, ये सब हमने देखा। समझ में? बहुत गहराई से पढ़ रहे हो। और ये सिद्धांत जो आप सीख रहे हो, मैं आपको बता दूँ, जैन धर्म के ये सिद्धांत जो आप सीख रहे हो, ये बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं जानते हैं इनको, लेकिन आप इतने सरलता से, सहजता से सीख रहे हो, ये आपका भाग्य है। और ये छोटा मोटा साइंस तो है नहीं, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। और आप पूरे विश्व को डिकोड कर रहे हो। पूरे विश्व की कड़ियाँ खुल रही है, विश्व की भी, कर्मों की भी, आत्मा की भी। मतलब सोचो, ज्ञान की तरफ बढ़ रहे, अज्ञान से छूट कर हम ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये लब्धि छोटी नहीं, उपलब्धि बहुत बड़ी है। हम सब इसका आनंद लें। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि मिथ्यात्व की प्रधानता से कितने प्रकृतियों का बंधन होता है, वो देखा था हमने 16। फिर अनंतानुबंधी जनित अविरति के उदय से, प्रधानता से किसका कितना बंधन होता है? 25 का। ठीक है। फिर अप्रत्याख्यानावरण जनित अविरति से 10 प्रकृतियों का बंध हुआ था। ठीक है। तो ये हमने देखा। तो अभी हम प्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति से कितनी और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, वो 329 नंबर का प्रश्न हम देख रहे हैं। देखो, प्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अविरति से 4 प्रकृतियों का ही बंध होता है। वो वही है प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, माया, लोभ। मतलब अगर कोई जीव अणुव्रति है, हमने बताया था कि उसने मिथ्यात्व का नाश किया पहले, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। फिर उसने तो जब सम्यक दृष्टि हुआ तो मिथ्यात्व का भी नाश हुआ, और अनंतानुबंधी कषाय नाश होने से अनंतानुबंधी वाली अविरति का भी नाश हुआ। फिर वो चतुर्थ गुण स्थान में आया। फिर उसको अप्रत्याख्यानावरण वाली अविरति चल रही थी, फिर उसने उसका भी नाश किया। और फिर वो आया पंचम गुण स्थान में, अणुव्रति हुआ। अणुव्रत लिए जिसने पाप का थोड़ा त्याग किया है, ऐसा व्यक्ति है ये। अणुव्रति कहते, देशव्रति बोलते, श्रावक कहते हैं हम इनको, है ना। तो ये जो जीव है, अब इसके जीवन में अणुव्रत आ गए हैं, तो इसको कौन से कर्म बंधन होंगे? तो इसको सिर्फ प्रत्याख्यानावरण, क्रोधमान, माया, लोभ वाले कर्म बंधन होंगे। तो सिर्फ ये होंगे ऐसा नहीं है, ये याद रखना। मतलब इस जीव को प्रधानता से इन ही कर्मों का बंधन होता है। प्रधानता की बात है, देखो हर जगह वर्ड है प्रधानता, याद रखना। ऐसा जरूरी नहीं कि यही कर्म बंधे, कर्म तो हमारे एक साथ सातों बनते हैं, लेकिन इसको कौन से कर्म बंधेंगे ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखो, अब हम ये बात कर रहे हैं प्रत्याख्यानावरण वाले की बात हो गई हमारी। अब 330 पर हम देख रहे हैं, प्रमाद की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। तो हमने बताया था प्रमाद किसको है, तो इस पर डाउट आया था मुझे, प्रश्न पूछे थे किसी ने, प्रमाद सिर्फ मुनियों को होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक सभी जीव प्रमादी कहे जाते हैं। समझ में? मिथ्या दृष्टि पहले गुणस्थान वाला, सम्यक दृष्टि 4थे गुणस्थान वाला, और अणुव्रति जो होता है वो 5वें गुणस्थान वाला,
और वो मुनिराज जो आत्म ध्यान में लीन नहीं है, जो आत्म ध्यान से बाहर आकर 28 गुणों का पालन और आहार विहार निहार आदि चर्या में लगे हुए हैं, उन सब को प्रमादी कहा गया है। क्यों? 15 प्रकार का प्रमाद आपको याद होगा। 4वीं कथा है ना, फिर 5 इंद्रियों के विषय, 4 कषाय, निद्रा और स्नेह, ये सब। तो 5 इंद्रियों में जो जो जीव लगे हुए हैं, जिनके इंद्रिया वर्किंग में है, वे प्रमादी है, समझ लीजिए। मैंने बताई थी ये बात। तो मुनिराज की, जब मुनिराज आत्मध्यान में नहीं रहते हैं, उसके पहले सभी जीवों को प्रमादी कहा गया है ना। तो वो 6वां गुणस्थान लास्ट स्टेज है प्रमाद की। उसके बाद वे आत्मा में लीन हो जाते हैं तो 7वां गुणस्थान आता है। इसलिए 6वें गुणस्थान तक प्रमाद रहता है, मुनिराज की दशा तक प्रमाद रहता है, ये बात बताई। तो जिसके जीवन में प्रमाद हो और प्रमाद की प्रधानता हो, तो याद रखना, कोई भी गृहस्थ हो, मुनि हो, तो उससे क्या क्या कर्मों का बंधन होता है। देखो, अस्थिर, समझ में, ये नाम कर्म की प्रकृति है ना। स्थिर उसके वो नहीं रहेंगे, अंगोपांग जो रहते हैं वो अंदर के पार्ट अस्थिर रहेंगे, समझ में। अशुभ नाम कर्म, समझ में, ऐसा जो नाम कर्म में खराब वाला नाम कर्म होता है ना, अशुभ वाला है ना, वो वाला नाम कर्म बनेगा। और असात वेद नहीं बनता है। देखो, प्रमादी जो भी व्यक्ति रहेंगे, प्रमाद का अर्थ क्या? आलस, पुरुषार्थ नहीं करना है ना, समय व्यर्थ करने वाले जितने भी जीव है ना, कोई विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं, कोई विशेष उद्यम नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी जीव प्रमादी रहते हैं। जो आत्महित का पुरुषार्थ ना करे, हम बोले हम तो दुकान 16 घंटे बैठते, व्यापार हम कितने घंटे करते, उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है जिनवानी में, समझ में। जो आत्म कल्याण के पुरुषार्थ में, समझ में, आत्महित के पुरुषार्थ में, समझ लीजिए है ना, स्वाध्याय अधिकार में लिए या चर्या में, समझ में, कि नहीं, जो पुरुषार्थ नहीं करता है, समय की बर्बादी करता है, उपयोग की बर्बादी करता है, ऐसे जीव प्रमादी होते हैं। और ऐसे प्रमादी जीवों को अस्थिर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, असाता वेद नहीं बनता है। सोचो इन जीवों को। अब बोलेंगे क्यों असाता बनता? समय बर्बाद किया हमने, समझ रहे कि नहीं। उसमें आत्महित कर सकते थे हम, समझ रहे कि नहीं। तो हमने आत्महित नहीं किया तो असाता वेद नहीं किया। सोचो, असाता वेद नहीं बन रहा है। हमने साता वेद नहीं किसको बनता है वो अपन पढ़ेंगे, अपन जस्ट आने वाला है। और देखो, अयश कीर्ति, मतलब ऐसे जीवों को अयश कीर्ति कर्म का बंधन होता है, इसलिए इनको सक्सेस भी नहीं मिलता और ना इनकी प्रसिद्धि होती दुनिया में, क्योंकि पुरुषार्थहीन स्वयं है वो। आलस है ना, आलस है ना, आलसी व्यक्ति रोगी और दरिद्री होकर बहुत दुख पाता है। ये लाइन सुनी होंगी अपने कहीं पर, ठीक है। तो ये तो खुद ही आलसी है, कोई प्रयत्नशील ही नहीं है, कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे जीवों को क्या कहा कि ऐसे जीवों को अयश कीर्ति कर्म का बंध होता है। ना इनका यश होगा ना कीर्ति फैलेगी, समझ में। अरति होगी, समझ में, कि इन जीवों के परिणामों में अरति रहेंगे, कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी। और शोक होगा, क्योंकि सक्सेस नहीं होगा, इनको कोई चीज़ अचीव नहीं होगी तो शोक करते बैठेंगे, क्योंकि ये प्रमादी जीव है, समझ में। तो जो जो आत्म कल्याण में या आत्म ध्यान में लीन नहीं है, समझ लीजिए वो सब प्रमादी है, सब है ना। मुनिराज तक को प्रमादी कहा जिनवानी ने। तो सोचो, समझ में है। तो हम तो खाओ पियो एंजॉय कर रहे है ना, पार्टियाँ कर रहे है ना, व्यापार में लगे हुए है ना, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, तो हम तो इतने प्रमादी है। सोचो, हमें तो आत्मा तो याद ही नहीं आता, आत्मा के कल्याण करने की भावना नहीं है, तो हमारे को असाता वेद नहीं बनता होगा, अयश कीर्ति बनती होंगी। सोचो क्या क्या बन रहा होगा, विचार करना बहुत इम्पोर्टेंट। तो जो ये तो प्रमाद मतलब 6वें गुण स्थान तक ये सब बनते रहता है, समझ ना, समझ में क्या नहीं। प्रमाद के प्रधानता अगर हो परिणामों में, तो ये कर्मों का बंधन। देखो, हर जगह प्रधानता है, तो याद रखना, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं पकड़ना कि 6वें गुणस्थान में ही ये बनता होगा। पहले गुणस्थान वाले को भी बनता है, दूसरे गुणस्थान वाले को भी, और 6वें गुणस्थान तक ये बन देगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए, क्योंकि प्रमाद वहाँ पर है। ऐसा आगे, कषाय की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंधन होता है। देखो, बड़ा जवाब है, प्रश्न छोटा सा है, जवाब कितना बड़ा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको सब अभी झटका लगने वाला है, समझ रहे। ऐसा झटका लगेगा कि आप देखो कैसे लगेगा आपको, मैं बताता हूँ। कषाय की प्रधानता हुई, तो कषाय मतलब क्या होती है आपको पता ही है। मुख्यतः से तो देखो, क्रोध मान माया लोग बोलते हैं यहाँ पर। क्रोध मान माया लोग बोलो, या फिर हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, 4 कषाय 9 कषाय। 4 के ही वो 4 चौकड़ियाँ भी हैं, अनंत अनुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, प्रत्याख्यानावरण 4 और संचलन 4, 16 वो 9 25, समझ में आ गया। ये 25 चारित्र मुनि की प्रकृतियाँ है, जिसको कषाय में बोलते हैं।
इन कषायों को 2 शब्दों में डिवाइड करना है तो उसके नाम होते हैं राग और द्वेष, याद रखना। इन 25 कषाय में कुछ 12 एक राग वाली है, 13 द्वेष वाली है, इस टाइप का आता है वो कैलकुलेशन, समझ लीजिए। तो राग द्वेष के ही भाव को ये 4 कषाय बोलते हैं। राग द्वेष होना, राग मतलब कोई चीज़ का अट्रैक्शन, द्वेष मतलब कोई चीज़ बुरी लगना, अच्छी लगना और बुरी लगना। तो ये राग द्वेष रूप होती है कषाय। तो ये कषाय कब तक चलती है? हमने बताया था आपको कि 10वें गुण स्थान तक, मतलब मुनिराज जब आत्म ध्यान में लीन हो गए, तो आत्म ध्यान में लीन होते हुए भी उनको समझ में भी नहीं आ रहा, उनका आत्म ध्यान चल रहा है लेकिन अंदर कषाय चल रही है आत्मा में, कोई चीज़ का आकर्षण, कौन सा, मोक्ष का ही हो क्यों ना हो, मेरे के नहीं, मोक्ष का भी आकर्षण रहेगा तो वो कषाय में आता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। तो 8, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें तक कषाय रहती है, जो मुनिराज को भी दिखती नहीं, और वो ध्यान में लीन रहते, बाहर से किसी जीव को भी दिखेगी नहीं, लेकिन अंदर आत्मा में रहती है। और ये कैसी रहती है? सूक्ष्म, सिर्फ केवल ज्ञानियों को दिखती है ये कषाय, समझ में। तो ऐसे कषाय अगर, तो कषाय कहाँ से है? पहले गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक, समझ में। तो ये कषाय यहाँ तक रहती है। तो इन कषायों से कौन से कर्म बंधन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अब क्या कह रहे हैं, वैसे देखो कोई जो मिथ्यात्व में है तो उसको मिथ्यात्व में कवर कर लिया हमने, है ना। मतलब पहले गुणस्थान में हो तो उसको मिथ्यात्व में कवर कर लिया, चौथे में हो तो उसको मिथ्यात्व अविरति, कौन सा, अप्रत्याख्यान वाली अविरति वाली से जोड़ लिया। 5वें गुणस्थान में है तो प्रत्याख्यान वाली अविरति से जोड़ लिया। 6वें गुणस्थान में है तो उसको हमने प्रमाद की प्रधानता वाले से जोड़ लिया। अब ये जो कषाय की बात चल रही है मुख्यतः से, देखो ध्यान सुनना, ये वो मुनिराज की कषाय चल रही है जो आत्म ध्यान में लीन है, फिर भी अंदर कषाय चल रही है। कौन सी वाली? कि समझ लीजिए सूक्ष्म सांप्राय जिसको बोलते हैं, या फिर वो 10वां गुणस्थान हुआ, पर फिर भी अब मान के चलो अंदर भीतर चलती हुई मोक्ष संबंधी इच्छा, इस टाइप की कोई इच्छा अगर चले, समझ में, इस टाइप के कोई राग द्वेष चले, वैसे तो बहुत सारे हो, मैं तो एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको समझ में आए इसके लिए। तो इस टाइप की क्वेश्चन चले, उससे कौन से कर्म बंधन होते हैं, इसके उत्तर है। देखो अगर अपनी भूमिका समझी तो ही आपको समझ में आए। देखो नहीं तो आप बोलेंगे कषाय से ये कर्म कैसे बनते, बोले झटका लगेगा, कषाय से ही कर्म नहीं बनते। अंदर जो कौन से भाव चल रहे हैं, देखो परिणाम विशुद्ध चल रहे हैं। विशुद्धि इतनी है कि कषाय खत्म हो गई, कषाय खत्म हो गई मतलब बाहर से कोई कषाय नहीं दिख रही, आत्म ध्यान में लीन हो गए, लेकिन अंदर ही एक कोई इच्छा रह गई, कोई राग रह गया, है ना, कषाय रह गई, तो वो इतनी मंद है और इतनी विशुद्ध है कि उस विशुद्धि से कौन से कर्म बन रहे हैं वो याद रखना। देखो कषाय के 58 कषाय से 58, देखो 58 है ना, अपनी जितनी क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा कर्म यहाँ पर बन रहे हैं। तो कौन सा? देवायु का बंध होता है। देखो मुनिराज को उस अवस्था में देवायु, अगर मतलब देवायु का बंधन होता है, उस कषाय से अंदर कषाय रह गई तो विचार करो, समझ में आए। फिर देवायु आएगी, फिर बाद में देखो निद्रा कौन सी रहेगी? साधारण निद्रा, हमने बताया था आपको मुनिराज की श्वान निद्रा, मतलब निद्रा की सबसे कमजोर वाली अवस्था, या प्रचला 2 नंबर, समझ, 1 नंबर या 2 नंबर, कमजोर। तीर्थंकर प्रकृति का बंधन होता है। सोचो देखो मुनिराज अपने ध्यान में लीन, तो उनको तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है। फिर निर्माण, समझ रहे, नामकर्म की प्रकृति। विहायोगति कौन सी वाली? प्रशस्त वाली, प्रशस्त विहायोगति, पंचेंद्रिय जाति मिलेगी उनको, समझ में आए। फिर तेजस शरीर का बंधन होगा, कार्मण शरीर का बंधन होगा, आहारक शरीर, देखो ये मुनिराज को ध्यान अवस्था में से बनते हैं, समझ में, आहारक शरीर बंधेगा, आहारक शरीर होगा तो आहारक आंगोपांग होंगे। फिर समचतुर, सबसे टॉप का संस्थान, समचतुरस्र संस्थान, वैक्रिक शरीर, मतलब मुनि जब जो देवायु बनेंगे तो वैक्रिक शरीर भी मिलेगा, देवों को वैक्रिक शरीर रहता है, वैक्रिक अंगोपांग होंगे, ठीक है। फिर बाद में देवगति, देवायु आई तो देवगति, देवगत्यानुपूर्व, ये दोनों साथ में आएंगे, है ना। रूप रस गंध स्पर्श अगुरु लघु उपघात, है ना, तो ये रूप रस गंध स्पर्श वो तो समझ लीजिए आते ही है ना। अगुरु लघु वाला आएगा, उपघात आएगा, परघात आएगा, उच्छ्वास आएगा, त्रस पर्या रहेगी ना, क्योंकि 2 इंद्रिय से ऊपर रहेंगे, बादर मतलब सूक्ष्म नहीं रहेंगे, बादर रहेंगे, पर्याप्ति पूरी कंप्लीट रहेंगी, प्रत्येक वाले रहेंगे, साधारण नहीं रहेंगे, प्रत्येक अलग अलग शरीर मिलेगा, स्थिर रहेंगे उनके अंगों अंदर, वो अंदर के स्नायु वगैरह, है ना। शुभ रहेगा वो, अशुभ नहीं रहेंगे, ऊपर अशुभ पड़ा था प्रमाद वाले को, और अप्रमादी रहेंगे तो शुभ, सुभग रहेगा, है ना, सुस्वर रहेगा, आदे रहेगा, हास्य रति, जुगुप्सा, भय, पुरुष वेद, संज्वलन, क्रोधमान, माया, लोभ, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण। देखो सब पढ़ना क्या लिखा है, भय, यहाँ तो एक एक करके लेते हो, जुगुप्सा हो गया, देखो हास्य रति, जुगुप्सा, भय, यहाँ तक देखो मतलब हास्य भी बन रहा है उनको, हास्य कषाय भी, आत्मा में लीन रहते हुए भी कर्म बनते, रति, जुगुप्सा, समझ रहे, पुरुष वेद,
समझ में, ये यहाँ तक में स्त्री वेद नहीं बनेगा। देखो पहले हो चुका है हमारा, नपुंसक वेद भी हो चुका है, पहले में नपुंसक वेद था, स्त्री वेद भी हुआ था पहले के बाद, है ना, अनंतानुबंधी के केस में। तो यहाँ पे पुरुष वेद ही बनेगा, ठीक है। हास्य रति जुगुप्सा बनेगी। अब देखो संज्वलन क्रोध मान माया लोभ यहाँ पर बनता है इनको, क्यों? क्योंकि अंदर चल रहा है वो। संज्वलन का अर्थ है तो एकदम सूक्ष्म, तो मुनिराज को कौन सी कक्षा थी? संज्वलन। तो छठवें गुण स्थान में रहते हो संज्वलन का उदय रहता है, और सातवें में आत्मा में रहने वाला, उसको अबुद्धिपूर्वक कषाय कहते हैं, अबुद्धिपूर्वक राग कहते हैं। तो संज्वलन वाला क्रोध मान माया लोभ चलता है। फिर मति ज्ञानावरण, देखो आत्म ध्यान में लीन मुनिराजों को ज्ञानावरणी भी बन रहा है। मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनोपरय ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये भी बनता है। और सोचो हाथ तक बंधन हो, कितना डेंजर है ये। केवल ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, यशस्कीर्ति अंतराय के पांचों भी है। फिर बाद में यशस्कीर्ति है, यशस्कीर्ति इनको ही बनेगी, और उच्च गोत्र। सोचो, अब आप कोई बहुत डाउट होंगे कि यार ये इतने कर्म बनते हैं क्या मुनिराजों को भी, जो आत्म ध्यान में लीन हो रहे उनको भी? हाँ, आप समझ क्या रहे कर्मों को, समझ रहे? मतलब अंदर आपके एक डिफेक्ट है तो कर्म आएंगे, कर्मों का आने का काम कंपलसरी है। कर्म आते ही रहते हैं, छोड़ते नहीं है, याद रखना। जब तक आप पूर्ण निर्दोष ना हो जाए, पूर्ण वीतरागी ना हो जाए, है ना, तब तक कर्म आएंगे। हम तो वीतरागी जीवों की भी, अरहंत भगवान की भी बात करनी है हमारे को। कल बात की थी हमने, योग रहा उनको तो भी कर्म आते। सोचो, मतलब इतना ज़बरदस्त साइंस है ये कि आपके भाव में अगर कोई भी दोष है तो समझ लेना कर्म आएंगे, ठीक है। तो देखो आगे 332 पढ़ रहे हैं हम। अब मैं शॉर्ट में ले रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है, फास्ट एकदम कंप्लीट करना है। योग की प्रधानता से किस प्रकृति का बंधन होता है? देखो, योग की प्रधानता से एक साता वेदनी का बंधन होता है। ये क्यों कहा? तो समझ ले कोई वो मुनिराज थे जो ध्यान कर रहे थे, उनका 10वें गुण स्थान क्रॉस हुआ, 12वें में वे वीतरागी हुए, 13वें में अरवहंत हो गए। तो समझ लेना उनका समोशन रखना है, दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो ऐसे जीवों को सहयोग केवली बोलेंगे, ठीक है। या फिर अरहंत दशा में विहार हो रहा है अरहंत दशा में किसी साधारण केवली का, तो उनके केस में उनको सहयोग केवली रहते हैं वे, तो केवल योग है उनको, तो ऐसे योग के कारण उनको सिर्फ साता वेदनी का बंधन होता है। ये अपन ने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, किसी योग की प्रधानता से उनको साता वेदनी का बंधन होगा। क्यों? क्योंकि उनको देखो वहाँ पर कषाय कुछ भी नहीं है, वितरागी हो गए ना 13वें गुण स्थान में अरहंत बनने के बाद। देखो अभी पर प्रश्न है कि कर्म प्रकृतियाँ तो 148 है, लेकिन अगर आप ऊपर की सब टोटल करोगे तो 120 ही आएगी, कि मिथ्यात्व की वो 16, फिर 25, फिर 10, फिर ये पढ़ते जाओ आप, तो ये उसके टोटल आएंगे 120। तो बोलेंगे 148 कर्म प्रकृतियाँ है, तो 120 का ही कैसे बोला आपने? तो देखो इसका रूल क्या है, वहाँ पर लिखा हुआ डिटेल में, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ आपको। जैसे देखो वर्ण के 5 भेद है, तो वर्ण बनेगा एक टाइम पे एक ही वर्ण बनेगा, तो 4 गए हैं। फिर अब रस के कितने वापस 5 है, तो कितने बनेगा? 1 बनेगा, तो वो 4 गए। ऐसे गंध 2 है तो एक ही गंध बनेगी, सुगंध वाली या दुर्गंध वाली, समझ में। फिर स्पर्श 8 है तो उसमें से एक ही बनेगा, समझ में। तो ऐसे करके तो 20 प्रकृतियाँ जो है, मतलब उनमें के एक एक ले लो, बाकी का जो सेट बाजू में निकाल लिया बच्चे वाले, तो वो 20 प्रकृतियाँ हो जाती है। अपन ने देखा था वो स्टार्ट थोड़े दिन पहले कि वो इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, शुभ में भी जो हमने बताया था, पुण्य प्रकृति में भी आ गई, पाप प्रकृतियों में भी आ गई, समझ में। तो वो 20 प्रकृतियाँ माइनस हो जाएंगी, तो 148 में से 20 कम हो गई, क्योंकि वो एक साथ नहीं बनते। मतलब क्या बोलना है, वो बनते वक्त एक ही बनती है, सेट पूरा नहीं बनता, इसलिए वो 5 का सेट है, कुछ 5 का सेट है, कुछ 2 का सेट है, कुछ 8 का सेट है, तो उसमें का एक एक बनेगा, बाकी के सेट नहीं बनेंगे, इसके लिए वो माइनस हो जाते हैं, वो 20 है, लॉजिक दे दिया वो वाला। और देखो शरीर भी, तो समझ लीजिए कोई मनुष्य बन रहा है तो उसको औदारिक शरीर रहेगा, तेजस शरीर रहेगा, कार्मण शरीर रहेगा, तो उसको वैक्रयिक शरीर नहीं रहेगा, समझ में। तो वैक्रयिक शरीर संबंधित शरीर संघात अंगोपांग वो वाली चीज़ें उसको कुछ बंधेंगे नहीं, समझ में आ रहे, बंधन वो भी नहीं बंधेंगे, तो इसलिए वो वाले 10 समझ में आए, वो भी नहीं बंधेंगे उसको। तो वो 20 और ये 10 समझ में आ गए, कितने हो गए? नहीं वो कितने थे सेट में, एक सेकंड यहाँ पर पढ़ो, 120 में से वो हट गए 16 सॉरी, वो जो स्पर्श रस गंध वर्ण के मुख्यतः वाली 16 प्रकृति हट गई। फिर ये 10 वाली कौन सी, जो शरीर संघात बंधन वो वाली 10, 26 और 2 बच गई दर्शन मुनि की, कौन सी
सम्यक प्रकृति और एक तो सम्यक प्रकृति है और एक सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। क्योंकि वो दो जो प्रकृतियाँ रहती है वो बंधती नहीं है, वो टूटती है। जब मिथ्यात्व टूटता है तो वो दो प्रकृतियाँ ऐड होती है। वो बनते वक्त कोई जीव सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति बांध नहीं सकता। जब वो अपने सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता है तो उसका मिथ्यात्व टूट कर ये दो प्रकृतियाँ ऐड हो जाती है। तो इसलिए वो दो बंधने वाली प्रकृति नहीं है, वो टूट कर बनती है। वहाँ पर लिखे वाला है, ये सब टेक्स्ट आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लॉजिक दे दिया आपको। एक तो सेट में के एक एक बंधेंगे, इसके लिए वो 16 सेट में हो गए। फिर वो बॉडी में से भी एक बॉडी बंधेगी तो समझ लो आहारक औदरिक बन रही है, तो आहारक भी नहीं, समझो हम गृहस्थों का आहारक वाला नहीं रहेगा और वेक रेक वाला नहीं रहेगा, समझ में। तो वो साइड में हो गए 10 और फिर ये 2 वाली, ऐसे करके 28 वो हट गई। तो बनते हुए सिर्फ 120 ही बनती है ना। 148 नहीं बनती, बनते वक्त 120 है, समझ में। लेकिन टोटल मिला के 148। अब समझ में आ गया होगा। अब द्रव्याश्रव के कितने भेद है देखो। द्रव्य आश्रव मतलब कर्म जब आते हैं इसको द्रव्याश्रव बोलते हैं, मतलब कर्म का आना। तो उसके 2 भेद है, एक दो है सांप्रदायिक और इर्यापत। अब ये सांप्रदायिक इर्यापत क्या है, 335 पर पढ़ रहे हैं। देखो, जीव के कषाय भाव के निमित्त से कर्म प्रकृतियों का आत्मा में कुछ काल तक के लिए स्थिति बंध को प्राप्त होते हैं, उनको सांप्रदायिक आश्रव है। मतलब जो कर्म आकर टिकते हैं, टिकना, स्थिति होना उसकी, तो उसको कहते हैं सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक मतलब क्या, आए और रुके, समझ में। मतलब वो गेस्ट जो आए और तुरंत आए और रुक गए थोड़े दिन के लिए, थोड़ी देर के लिए, तो उसको कहेंगे सांप्रदायिक आश्रव, समझ में। तो कर्म आए और रुके, जिसकी स्थिति हो, जिसकी स्थिति कुछ बंधन हो, तो उसको सांप्रदायिक आश्रव बोलेंगे। अब इर्यापत आश्रव क्या रहता है, देखो उसका ऑपोजिट। तो क्या कहते हैं, जीव के मात्र योग के निमित्त से जिन परमाणुओं का बंध, उदय और निजरा एक ही समय में होता है, उनको इर्यापत आश्रव कहते हैं। जो मुनि जो अरहंत दशा में बताया था हमने, उनको सिर्फ योग चल रहा है, तो योग के कारण क्या होता है, उनको भी आश्रव होते, कर्म आते हैं, लेकिन उसी समय पे रखना, उसी समय पे उनका आश्रव भी है। उनका देखो क्या क्या लिखा है वहाँ पर, उनका बंध भी है, उदय भी है और निर्जरा भी है, समझ में। मतलब एक ही मोमेंट पर, मतलब वो जो गेस्ट आए और तुरंत गए, उसको हम कहेंगे इर्यापत आश्रव कर्म। तो वहाँ पे अरहंत दशा में ऐसा नहीं होंगे कर्म अगर टिक गए तो फिर भगवान जी को कर्म बंद गए, ऐसा नहीं। उनका आते हैं तुरंत निकल जाते हैं, समझ में। उसी मोमेंट पर आते हैं, उसी मोमेंट पर निकल जाते हैं, इसीलिए उसको इर्यापत आश्रव कहा जाता है। आगे, इन दोनों आश्रव के स्वामी कौन कौन है, सीधी सीधी बात है। सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय वाले जीव है, उनको कैसे कर्म आएंगे और टिकेंगे, तो उनको सांप्रदायिक आश्रव होगा। जो कषाय वाले जीव है उनको कैसा आश्रव होगा, आएंगे कर्म और टिक जाएंगे। और इर्यापत आश्रव किसको होगा, बस जिसको कषाय नहीं है, वैसे अरहंत दशा में उनको कषाय नहीं है, तो उनका आश्रव कैसा रहेगा, आएंगे और उसी मोमेंट पे चले जाएंगे। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब पुण्याश्रव और पापाश्रव का कारण क्या है, देखो। मतलब पुण्य प्रकृतियाँ थी हमारे पास, कुछ पाप प्रकृतियाँ थी। तो पुण्य प्रकृति का आना कैसे होगा और पाप प्रकृतियों का कैसे आते हैं, उसका उत्तर ये है, यदि तुम्हारे शुभ योग है, मतलब तुम्हारे मन वचन काय की एक्टिविटी शुभ रूप है, तो तुम्हारे को पुण्याश्रव होंगे। और यदि तुम्हारे मन वचन काय की एक्टिविटी अशुभ रूप है, तो तुम्हारे को पापाश्रव होंगे। तो हम कैसे समझते शुभाश्रव, शुभ योग अशुभ योग, सुन लेना। जिस जीव के परिणाम में आत्मकल्याण के भाव चलते हैं, है ना, विचारों में, वचनों में और जीवन में, या फिर जिसके जीवन में देव शास्त्र गुरु की आराधना हो, समझ में आएगी नहीं वो, या फिर जिसके जीवन में करुणा हो, न सच्चाई हो, क्या बोलते हैं हम, सज्जनता हो, सात्विकता हो, ऐसे जीवों को शुभाश्रव होते हैं। यानी उसका जीवन कैसा है, शुभ योग वाला है। और जिस जीव के जीवन में सप्तव्यसन हो, समझ में, 5 पाप हो, 4 कषाय हो, समझ में, देवशास्त्र गुरु से दूर रहता हो, आत्मकल्याण से दूर रहता हो, आत्मा को नहीं जानता हो, समझ में, तो ऐसे जीवों के अशुभ योग होते हैं, उनको पापाश्रव होते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट में समझाया। अब देखो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। शुभ योग से पुण्याश्रव, अशुभ योग से पापाश्रव। देखो अब ध्यान सुनना। अब देखो, अब यहाँ से ट्विस्टिंग है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हजम नहीं होगा, ऐसा थोड़ा कठिन लगेगा। 339 पर शुभ योग और अशुभ योग किसे कहते हैं, देखो वहाँ पर लिखा है, शुभ परिणाम से उत्पन्न शुभ योग को शुभ योग, उत्पन्न योग को शुभ योग, और अशुभ परिणाम से उत्पन्न योग को अशुभ योग। मतलब क्या, शुभ योग किसको कहा, देखो जिसके परिणामों में शुभ भाव हो, और तो उसके बॉडी मन वचन काय की एक्टिविटी कैसे रहेंगी, शुभ रहेगी। और जिसके परिणामों में ही अशुभ भाव हो, तो उसके मन वचन काय की एक्टिविटी कैसे रहेंगी, अशुभ रूप रहेंगी।
तो जिस एक्टिविटी के पीछे शुभ भाव हो वह शुभ योग है, समझ में आ गया। और जिस एक्टिविटी के पीछे समझ में अशुभ भाव हो वह अशुभ योग है, समझ में। मतलब देखो यहाँ पर लिखा है शुभ परिणाम से उत्पन्न योग को शुभ योग कहते हैं। मतलब मेरे भाव ही जब आत्मा कल्याण के चल रहे हैं, मेरे भाव जब देव शास्त्र गुरु की आराधना के चल रहे हैं, मेरे भाव जब दूसरों की करुणा के, वात्सल्य के, है ना, सबके प्रति सद्भावना के, सबका कल्याण हो ये भावना के चल रहे हैं, तो मेरे भाव ही शुभ चल रहे हैं, तो मेरे मन वचन की एक्टिविटी कैसे रहेंगी, शुभ वाली रहेंगी, तो वो शुभ योग रहेगा। और मेरे भाव ही दूसरों को छलने के, परेशान करने के, खुद का ही स्वार्थ देखने के, दूसरों का बुरा करने के, है ना, सत्य व्यसन करने के, देवशास्त्र गुरु से दूर रहने से, आत्मा के दूर रहने से, ऐसे भाव ही खोटे चल रहे हैं, तो मन वचन का एक एक्टिविटी भी खराब होगी और उससे फिर पापास्त्र होगा। समझ में आ गई ये वाली बात, समझ में आ रही। शुभ भाव, शुभ योग कैसे होते हैं, अशुभ योग कैसे होते हैं, वो समझाया। अब देखो 340 वाला, जिस समय जीव को शुभ योग होता है उस समय पाप प्रवृत्तियों का आश्रय होता है या नहीं। मतलब शुभ योग चल रहे हैं हमारे, तो उस जीव को पाप कर्मों का आश्रय होता है या नहीं, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट। जिस समय जीव को शुभ योग होता है उस समय भी पाप प्रकृतियों का आश्रय होता रहता है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, शुभ योग कर रहे हैं और पाप आश्रय भी हो रहा है हमारे को, पाप प्रकृतियों का। ये किसी को हजम नहीं होता, मैंने आपको बताया दुनिया में किसी को एक्सेप्ट नहीं होता है। अरे जिनवानी है जो हमारी बोलती, देखो मैं आपको समझाता भी हूँ। समझ लीजिए हमने जब पाप प्रकृति और पुण्य प्रकृति का डिवीजन देखा तो याद रखना घातियाँ पूरी की पूरी पाप प्रकृति हमें आती है, बराबर है। तो जिस समय हम शुभ योग करते हैं, याद रखना शुभ योग मतलब हमारे भाव परिणाम शुभ है और बॉडी एक्टिविटी, मन वचन काया की एक्टिविटी शुभ है, तो उस समय में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, अंतराय, ये 4 घातियाँ तो बनते ही रहते हैं। भले ही असाता वेदनी की पुण्य प्रकृतियाँ बनती हो, लेकिन घातियाँ वाली सब चारों बन रही है, मतलब पाप प्रकृतियाँ बन ही रही है। बात समझना इंपॉर्टेंट, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब शुभ भाव करते हुए तो मुनिराज ध्यान में लीन है, अपने पढ़ा भी, तब भी उनको देखो कितने कर्म बन रहे, वो तो कितने भाव कितने निर्मल है उनके, लेकिन अंदर इतनी सी भी कशा रह गई तो सोचो इतने कर्म बनते। तो क्या कह रहे हैं, जब शुभ भाव होंगे, तुम्हारे शुभ योग होंगे, समझ में, शुभ परिणाम होंगे, शुभ योग होंगे, तब भी ज्ञानावरणी वाले या घातिया वाले पूरे पाप प्रकृतियों का बंधन होता है। कितना डेंजर है देखो ये। मतलब आपको अशुभ भाव भी नष्ट करने हैं और शुभ भाव भी नष्ट करने हैं और आत्म ध्यान में लीन होना है। समझ में, शुभ भाव भी रहे तो भी पापाश्रय होता है, याद रखना। किसी को पता नहीं है ये साइंस है, ये बहुत बड़ा मेरा नहीं है, आप पढ़ लेना ये किताब का ये प्रश्न क्रमांक 340 कहीं पर भी चेक कर लेना। ये मेरे जेब का नहीं है, मेरे मन का नहीं है, ये तो जिनवानी है। मैंने आपको बता दिया था, आपको नकुल सहदेव का दृष्टांत भी दिया था। ऐसे एक दृष्टांत है हमारे पास बहुत है, समझ में आया कहने। तो देखो आपको मतलब बहुत अभी समय नहीं मेरे पास, पर समझाना ये है कि जब शुभ भाव होंगे तब भी, समझ में आ गया, मतलब पाप भाव से तो कर्मों का बंधन होता ही है, शुभ भाव से भी कर्म बंधन होते हैं। सोचो पुण्य पाप कर्म है ना, तो अशुभ भाव से कर्म बंधे, तो पुण्य भाव से भी कर्म बंधेंगे कि नहीं। फिर मोक्ष कैसे होता है, वो शुद्ध भाव से। तो शुद्ध भाव क्या होता है, उन्हें पता है, शुद्धोपयोग, शुभोपयोग से बाहर। जब हमारे मन में न किसी का राग होगा, न किसी का द्वेष होगा, सिर्फ ज्ञान आनंद, हमारी चेतना शुद्ध होगी, हमारा उपयोग शुद्ध होगा, समझ रहे। तो वो शुद्धोपयोग से निर्वाण होता है। जब हमारे भावों में कोई राग नहीं होगा, वीतरागता होगी, तब उससे निर्वाण होता है। नहीं तो राग रहा, शुभ राग क्यों ना हो, प्रशस्त राग क्यों ना हो, उससे पुण्य प्रकृतियों का संचय होता है और पाप प्रकृतियों का भी संचय होता है। कौन से वाले, घातिया वाले, समझ में। अघातिया में भले ही पुण्य प्रकृति आती होंगी, लेकिन घातिया तो पूरी पाप प्रकृति ही बनती है। तो फिर इसलिए तो प्रश्न उठता है 341 पर, यदि शुभ योग के समय भी पापाश्रय होता है तो शुभ योग पापाश्रय का कारण ठहरा। फिर तो ऐसा बोल दो आप कि शुभ योग करने से भी पाप बनते, शुभ योग करने से भी पाप बनते, बोल दो फिर। अब तो शुभ योग करेंगे ही नहीं, ऐसा कोई बोले तो उसके उत्तर के लिए कहा नहीं। देखो शुभ योग पापाश्रय का कारण नहीं है। क्यों नहीं है वो बता, देखो क्योंकि जिस समय शुभ योग होता है उस समय पुण्य प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग ज़्यादा रहता है और पाप प्रकृतियों का क्या कहा, देखो पाप प्रकृतियों में कम रहता है। मतलब है दोनों बन रहे हैं, लेकिन क्या होगा, शुभ प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग ज़्यादा रहेंगे और अशुभ प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग कम रहेंगे। और समझ में आ रहा है। हम ये भले ही वाप्यास्त्र पापाश्रय भी हो रहा है, पाप कर्म भी आ रहे हैं, परंतु इतना फर्क है, शुभ योग होंगे तो पुण्य प्रकृतियों के स्थिति अनुभाग ज़्यादा होगी और पाप प्रकृतियों की स्थिति अनुभाग कम होंगे। ये डिफरेंस याद रखना। और ऑपोजिट, जब अशुभ भाव चलेंगे, है ना, तो क्या होगा, पाप प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग ज़्यादा रहेगा और पुण्य प्रकृतियों का क्या रहेगा,
पुण्य प्रकृतियों का स्थिति अनुभाग कम रहेगा। ये याद रखना। ये साइंस है और ये दुनिया को चैलेंज करने वाले साइंस है। ये विश्व के ऊपर है, कोई नहीं, जिनागम के सिवा ये कहीं बात नहीं है। और जिनागम पढ़ने वालों भी इस बात को हजम नहीं कर पाते हैं, ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मुझे बोलना है, देखो हम आपको बता दें, आपको एक दृष्टांत याद आएगा बाहुबली जी का। बाहुबली जी ने ध्यान ले लिया युद्ध छोड़कर, और वो केवल ज्ञानी नहीं हो रहा था। आपको पता है ये सब कहानी। हम पूछते हैं क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं हो रहा था? आत्म ध्यान के लिए गए थे ना, ध्यानस्थ अवस्था में थे कि नहीं, बेलें चढ़ गई थी, पता है आपको सब। फिर भरत जी ने जाके बोला कि जैसे आपको पता है कि हम ये ज़मीन मेरी नहीं है, किसी की नहीं है, आप शल्य छोड़ दो। वो शल्य छोड़ा, तुरंत केवल ज्ञान हुआ। सुना है आपने कहानी? तो इससे हम सिद्ध हो रहा है कि इतना सभी बारीक रह गया तो तुम्हारा केवल ज्ञान नहीं होगा, निर्वाण नहीं होगा, केवल है ना मोक्ष नहीं होगा। इतना सा भी रहना अलाउड नहीं है जिनागम में। निर्दोष होना है, वीतरागी होना है, पूर्ण राग का नाश करना है अंदर, तभी कर्मों का नाश होगा, तभी निर्वाण होगा। लाइन अंतिम तत्वा सूत्र में देखो लिखा हुआ पर 6वें अध्याय में ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों का आश्रय के कारण प्रदोष निंदा आदि कार्य कहे गए हैं। उसका अभिप्राय यह है कि भावों में उन प्रकृतियों में स्थिति अनुभाग अधिक पड़ते हैं। अन्यथा जो ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियों का आश्रय 10वें गुण स्थान तक सिद्धांत शास्त्र में कहा है, उससे विरोध आता है। मतलब क्या? 10वें गुण स्थान तक जब ज्ञानावरणी बन रहे हैं तो सोचो 10वें गुण स्थान में तो शुभ योग है, मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे हैं, तो शुभ योग में भी ज्ञानावरणी किसके बन गए? तो इसलिए याद रखना, शुभ योग के टाइम पे भी ज्ञानावरण आदि पाप प्रकृतियाँ बनती है, लेकिन स्थिति अनुभाग कम रहता है ना। अथवा शुभ योग के अभाव का प्रसंग आता है, क्योंकि फिर अगर आप बोलेंगे ज्ञानावरणी बन रहे मतलब उसका शुभ उपयोग नहीं है उनका, तो ऐसा नहीं है। ज्ञानावरणी बन रहा है और शुभ योग भी है, ये बात याद रखना। क्योंकि शुभ योग 10वें गुण स्थान से पहले ही होता है। 10वें देखो वहाँ पर लिखा है 10वें गुण स्थान। तो ये लाइन आपको समझ में नहीं आती अगर मैं गुण स्थान नहीं समझाता आपको थोड़ा सा, तो इसलिए सब समझना। इसमें शायद मैंने शॉर्ट में लिया है, इसलिए आपको डाउट्स आ सकते हैं, आप मुझे पूछना, अपन अगले इसमें क्लियर करेंगे। इसको ध्यान से पढ़ना, मैं बोलता हूँ रिक्वेस्ट 2-2 बार सुनना, क्योंकि बहुत गहरे सिद्धांत है, बहुत कम समय में सिखाए जा रहे हैं। कुछ चीज़ें छूट जाती है, कभी एक आधी बार स्खलन भी हो जाए गलती से, तो आप मुझे बता देना, समझ में? तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इसी भावना के साथ जय जिनेंद्र।